हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत एवं विश्व में प्रथम के जितने भी प्रश्न हैं उन्हें ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका उत्तर है नागपुर, महाराष्ट्र। इसे कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले इसका मेन पॉइंट याद रखेंगे, वन्यजीव डीएनए। जब आपने डीएनए का पिक्चर देखा होगा तो उसका डीएनए कुछ इस प्रकार दिखता है। किसी भी व्यक्ति का डीएनए का फिगर जब देखेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि दो सांप आपस में लड़ रहे हैं। दो सांप क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। सांप से याद रहेगा नाग। तो पहला वन्यजीव डीएनए, डीएनए कैसा है? वन्यजीव का, तो नाग के जैसा है। तो नाग से याद आएगा नागपुर। और जब आपको नागपुर याद आ जाएगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि नागपुर कहाँ है? तो नागपुर महाराष्ट्र में है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कहाँ है? तो आज का मेन पॉइंट है, हरित औद्योगिक शहर कहाँ है? कांडला, गुजरात में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो पहले वो क्या था? औद्योगिक शहर था। औद्योगिक शहर जहाँ काफ़ी उद्योग धंधे स्थापित हैं। तो आप लोग जानते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा उद्योग होता है वहाँ बड़े बड़े मिल, जहाँ से धुएं हमेशा निकलते रहते हैं और पूरे वायुमंडल में यह धुएं फैल जाते हैं। तो वैसा शहर जहाँ उद्योग बहुत ज़्यादा फैला था, जिस कारण वहाँ जो है धुएं से दिन में भी रात जैसा प्रतीत होता था। दिन में रात जैसा प्रतीत होता था, जिस कारण सरकार ने वहाँ क्या किया? बोला कि नहीं, अब यहाँ जो है हरित उद्योग लगाना चाहिए, क्योंकि सामान्य उद्योग से यहाँ क्या हो रहा? काफ़ी पॉल्यूशन हो रहा, जिस कारण से है यहाँ दिन और रात में पता नहीं चल पा रहा। तो इसे आपको याद रहेगा, हरित उद्योग क्यों लगाया गया? क्योंकि प्रदूषण जनरल उद्योग से प्रदूषण ज़्यादा होता, लेकिन हरित उद्योग मतलब पेड़ पौधे से फल प्राप्त करके उसे मार्केट में पैकिंग करके बेचना, तो ये सब हरित उद्योग के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें कहीं भी आपको धुआं नहीं निकलेगा, जिस कारण से क्या होगा? अब जो है मौसम साफ रहेगा। तो हरित उद्योग क्यों लगाया गया? तो रात को टालने के लिए। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्रेन एटीएम की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका उत्तर है गुरुग्राम, हरियाणा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो ग्रेन मतलब अनाज होता है, अनाज का एटीएम। तो आप लोग पहले बताइए कि अनाज कौन उगाता? तो अनाज जो है किसान उगाते। और कौन से किसान? जो ग्राम मतलब गांव में रहते हैं, क्योंकि शहरों में तो ज़मीन अब बचा ही नहीं है। तो अब ग्रेन कहाँ उगाया जाएगा? तो ग्रेन जो है ग्रामों में उपजाया जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा ग्रेन एटीएम भी कहाँ खुलेगा? जहाँ इसका उत्पादन किया जाएगा। तो इसे याद रहेगा ग्राम में, ग्राम से याद रहेगा गुरुग्राम। और आशा करता हूँ कि आपको मालूम होगा कि गुरुग्राम कहाँ है। तो गुरुग्राम हरियाणा में है। या फिर याद रख सकते हैं हरियाणा के लिए कि ग्रेन मतलब अनाज को सबसे पहले हम लोग हरि के चरणों में समर्पित करते हैं कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस बार हमें काफ़ी अच्छी फसलें दी हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ है? तो पहली शतरंज अकादमी भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। इसे कैसे याद रखेंगे?
तो मानते हैं अकादमी क्या हो गया, एक तरह से एक घर है। ठीक है, अकादमी एक तरह से एक घर है जहाँ की भुवन, जहाँ के सभी भवन में जमीन जो है शतरंज जैसा है। जहाँ के सभी भवन में जमीन कैसा है, तो शतरंज जैसा। इससे आपको याद रहेगा शतरंज अकादमी में भवन। ठीक है, शतरंज अकादमी का भवन जो कैसा है, भवन से याद आएगा यहाँ भुवनेश्वर कैसा है, तो शतरंज जैसा। शतरंज अकादमी भुवनेश्वर। नेक्स्ट है इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार बना है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का प्रमोशन करने आता है। ठीक है, यहाँ इसे ध्यान देंगे, देखेंगे इसमें नल छुपा है। तो कोई व्यक्ति नल का प्रमोशन करने आया, तो प्रमोशन करने यदि आपके शहर में आएगा तो आप क्या करेंगे, उसे सबसे पहले हार पहनाकर उसका स्वागत करेंगे। उसके बाद ही जो है वो प्रमोशन करेगा। मान लेते हैं कोई बड़े अभिनेता आपके शहर नल का प्रमोशन करने आए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें हार पहनाकर स्वागत करेंगे। तो इसे याद आएगा हार से बिहार। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क सिंगापुर में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग जानते हैं फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, तैरना। ठीक है, अर्थात तैरना। सोलर मतलब सौर्य और फार्म मतलब फार्म हाउस। तो एक ऐसा फार्म हाउस बनाया गया जो सोलर पावर से फ्लोटिंग मतलब तैरता रहता है। तो यह कहाँ हो सकता है, तो यह समुद्रों में होगा। तो हम लोगों ने एक फार्म हाउस बनाया है समुद्र में जो कि तैरता रहता है और वह सोलर पावर से वहाँ एनर्जी अर्थात जितना भी बिजली बल्ब है वहाँ जलता है। तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ जाकर लोग गाना गाते हैं और ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि अच्छा गाएंगे तो भी कोई बात नहीं और बुरा भी गाएंगे तो भी कोई बात नहीं। लोग वहाँ जाकर के सिंग करते हैं। सिंग मतलब गाना, SING। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पार्क में लोग जा जाकर क्या करते हैं, तो फ्लोटिंग सोलर फार्म में लोग जाते हैं और वहाँ पार्टी एंजॉय करते हैं जिसमें ज़ोर ज़ोर से गाना बजाते हैं और किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं होता। तो इससे आपको याद रहेगा सिंग से सिंगापुर। अब नेक्स्ट है भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी की गई है। इसे कैसे याद रखेंगे, पॉड मतलब पेड टैक्सी याद रखेंगे। पॉड को ना ध्यान रख करके पेड टैक्सी याद रखेंगे। तो याद रखेंगे कि हमने पहला पेड टैक्सी कब लिया था, जब दिल्ली से फिल्म सिटी मतलब कहाँ, मुंबई, दिल्ली से फिल्म सिटी मुंबई जाने के लिए हमने पहला पॉड टैक्सी लिया था। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है टैक्सी राजधानी में मुंबई में ही चलते थे। तो पहला पॉड टैक्सी भी नोएडा से फिल्म सिटी भी चलेगा। तो इससे आपको याद रहेगा पॉड टैक्सी से कहाँ गए थे, तो पॉड टैक्सी से दिल्ली में पकड़े थे, दिल्ली में कहाँ, नोएडा में, और वहाँ से फिल्म सिटी गए थे। अब नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन है। तो भारत का पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे है। इसे आप लोग मैप से याद रखेंगे कि पूर्ण अर्थात पूरी तरह विद्युत से लैस रेलवे स्टेशन कौन है, तो नीचे में पड़ेगा जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर है। तो याद रखेंगे पूरी तरह विद्युत रेलवे कौन होगा, पश्चिम मध्य रेलवे। इसे आप मैप से याद रखेंगे तो यह आपको आसानी से याद रहेगा कि यह जो है जबलपुर में है
जो कि पश्चिम में और मध्य में है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? जबलपुर, या फिर यह जबलपुर से याद रख सकते हैं, बलपूर्वक क्या किया गया कि पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे बनाया गया। तो कैसे बनाया गया? बलपूर्वक, क्योंकि क्या होता है, विद्युत से काफ़ी लोग डरते हैं और उसमें काम करना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें बलपूर्वक यह काम कराया गया। तो जिससे आपको याद रहेगा जबलपुर, और जबलपुर का यदि आपको मालूम है कि यह किस जोन में है तो इसका आपको आसानी से याद आ जाएगा कि यह पश्चिम मध्य रेलवे में है। अब नेक्स्ट है भारत का पहला बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र। यह कहाँ है? तो यह है तेलंगाना में। अब ऊपर जब हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म, यहाँ फ्लोटिंग मतलब इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन वहीं नीचे जब जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है हिंदी में। जब इंग्लिश में जाएंगे तो भाई क्या होगा, सिंग करेंगे, गाना गाएंगे, तो गाना को हम लोग सिंग करते हैं। लेकिन वही जब हम हिंदी में चर्चा करेंगे, गाना को सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? गाना। तो इससे आपको याद रहेगा सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, यहाँ फार्म है, यहाँ संयंत्र है, हिंदी पूरी तरह। सोलर यहाँ सौर्य, फ्लोटिंग और यहाँ तैरता हुआ। तो जब विदेशों में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ सिंग करेंगे, गाना नहीं गाएंगे, वहाँ सिंग करेंगे। लेकिन जब भारत में आएंगे तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, हम लोग गाना गाएंगे। दोनों का अर्थ एक ही है। नेक्स्ट है माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? तो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला पहला युवा विराट चंद्रा है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं माउंट किलिमंजारो क्या है? एक पहाड़ है जिसे जब आप देखिएगा, सामने से जाके देखेगा तो लगेगा काफ़ी यह विराट रूप में है। तो विराट से याद आएगा विराट, और इस पर जब आप चढ़िएगा तो यहाँ से चंद्रमा काफ़ी नज़दीक दिखाई प्रतीत होगा। तो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? विराट। काफ़ी विशाल आदमी है, तभी तो वो इतनी आसानी से इस पर चढ़ गया। ठीक है, और वहाँ क्या देखा? वहाँ जाकर उसने चांद को देखा, वो से चांद बिल्कुल पास नज़र आ रहा था। तो इससे आपको याद रहेगा कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन? तो विराट चंद्रा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बाड़मेर, राजस्थान। अब बाजरा आप लोग जानते हैं, बाजरा की खेती होती है। तो खेती में क्या होता है, किसान लोग अपने अपने ज़मीन पर बाड़ लगाए रहते हैं, मेड़ लगाए रहते हैं। ठीक है, वहाँ तो बाउंड्री होगा नहीं, तो किसान क्या करेंगे, अपने खेत को मेड़ से घेरे रहते हैं। ठीक है, तो बाजरा मेड़ के अंदर होता, और यहाँ बाजरा, यहाँ बाड़, बाजरा बाड़। ठीक है, इससे भी आप देख सकते हैं कि ब से बाजरा, ब से बाड़। और राजस्थान कैसे याद रखेंगे? तो राजा लोग पहले क्या करते थे, खूब बाजरा खाते थे। राजा लोग क्या करते थे, बाजरा खूब खाते थे। या यह भी याद रखते हैं कि बाजरा को ही ध्यान रखेंगे, बाजार में चकाचौंध कैसे है? तो राजाओं के कारण, क्योंकि वहाँ जो है राजा लोग आएंगे और ढेर सारा सामान खरीदेंगे। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। अब आपको जो पसंद है आप उसे एक सेलेक्ट कर लें और उसे याद रखें। अब आइए चलते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा हमें याद हो रहा है या नहीं। तो पहला था, आप लोग मोबाइल को दूर रखेंगे और मैं जब पूछते जा रहा हूँ आप लोग मन में सोचेंगे। पहला वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ है? तो कहाँ है पहला वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला? तो मैंने बताया था कि डीएनए वन्यजीव का कैसा है? तो नाग की तरह। तो नाग से क्या याद आया? नागपुर, और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर, यह कहाँ है?
तो यह कांडला गुजरात में है। इसे कैसे याद किए थे? तो याद किए थे कि उद्योग के कारण वहाँ काफ़ी क्या हुआ, धुआं हो रहा था, जिससे वहाँ काफ़ी इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया कि दिन में भी रात प्रतीत होने लगा, जिससे सरकार ने पूरे शहर में घोषणा किया कि अब जो यहाँ हरित उद्योग केवल लगाया जाएगा। तो याद रहेगा। नेक्स्ट है, देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ है? तो आप लोग सोचिए माइंड में, ग्रेन मतलब अनाज। अनाज कौन उपजाया जाता, अनाज कहाँ उपजाया जाता? तो अनाज जो है गांव में अर्थात ग्राम में उपजाया जाता। तो इससे आपको याद रहेगा गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है, भारत की पहली शतरंज अकादमी। पहला शतरंज अकादमी कैसा है? जिसका भवन पूरा शतरंज की तरह है। पहला शतरंज अकादमी कैसा है? तो पूरा भवन जो है कैसा है? शतरंज की तरह। पूरा भवन शतरंज की तरह है। तो इससे आपको याद रहेगा पहला शतरंज अकादमी भुवनेश्वर, ओडिशा। नेक्स्ट है, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला राज्य बताइए। तो इसमें हम लोगों ने ट्रिक बनाया था। कोई अभिनेता जो है नल का प्रमोशन करने आया, तो चूँकि अभिनेता है तो हमारे देश में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उसे हार पहनाकर स्वागत करेंगे, जिससे आपको याद रहेगा इथेनॉल प्रमोशन पर आने पर क्या हुआ? हार पहनाया गया। हार से बिहार। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ है? तो फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला सोलर पार्क, फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ है? तो फार्म हाउस, वो भी तैरने वाला। और वो क्या से चलता? सोलर से चलता। तो वहाँ जाकर हम लोगों ने क्या किया था? उस फार्म हाउस पर जाकर हम लोगों ने सिंग मतलब गाना गाया था। तो इससे आपको याद रहेगा सिंगापुर। नेक्स्ट है, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत तो नोएडा से फिल्म सिटी। तो याद किए थे कैसे? तो पॉड मतलब पेड टैक्सी क्यों लिए थे? ताकि हम लोग जो है नोएडा से अर्थात दिल्ली से मुंबई, जानते हैं कि फिल्म सिटी कहाँ है? मुंबई में। तो नोएडा से फिल्म सिटी देखने के लिए पॉड टैक्सी लिए थे। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कहाँ है? तो इसे मैंने बोला था आपको मैप से याद रखेंगे कि यह पश्चिम में है और मध्य में है। ठीक है, यह कहाँ है? पश्चिम में और मध्य में। पश्चिम मध्य का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर। तो जबलपुर से याद रहेगा पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे कैसे बनाया गया? तो बलपूर्वक बनाया गया था। बलपूर्वक से जबलपुर, और जबलपुर आपको याद है, तो इसे आपको याद रहेगा यह किस जोन में है? तो पश्चिम मध्य रेलवे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर। वही अब हिंदी में बोल रहा। तो हिंदी देश कौन है? हमारा भारत। तो भारत को गाना को, सिंह को हिंदी में गाना बोलते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा तेलंगाना। नेक्स्ट है, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन? तो मैंने बताया था माउंट किलिमंजारो कैसा है? तो काफ़ी विराट है। अगर जब आप माउंट किलिमंजारो को देखिएगा तो काफ़ी यह विराट है। इससे आपको याद रहेगा विराट चंद्रा ने इस पर सबसे पहले चढ़ा था। और चंद्रा याद रखने के लिए कि हम लोग किलिमंजारो पर जब वो गया तो वहाँ से चांद काफ़ी नज़दीक दिखाई दिया, क्योंकि काफ़ी विराट है। तो जब विराट है तो वो काफ़ी बड़ा होगा। अब बड़ा है तो ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ से चांद नज़दीक होगा। तो इससे आपको याद रहेगा माउंट किलिमंजारो विराट चंद्रा। नेक्स्ट है, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह बाड़मेर राजस्थान में। बाजरा को हम लोगों ने बनाया था बाजार। तो बाजार में
चहल पहल किसके कारण रहता? तो राजाओं के कारण, अर्थात धनी वर्ग के कारण, जिस कारण वे लोग वहाँ आते हैं बाजार में और ढेर सारा सामान खरीदते हैं, जिससे वहाँ के दुकानदारों को काफ़ी मुनाफा होता है। और वे क्या करते हैं? मोल भाव भी नहीं करते। तो जिससे आपको याद रहेगा, बाजार अनुसंधान राजा से चलता, राजा से राज स्थान। अब नेक्स्ट है क्रिप्टोगैमिक गार्डन। क्रिप्टोगैमिक गार्डन यह कहाँ है? तो यह देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो मान लेते हैं क्रिप्टो से क्रिकेट, क्रिप्टो को या यहाँ देख सकते हैं क्री छुपा है। तो क्रिकेट गेम जो है हम लोग क्या करते हैं? घर से दूर, अर्थात दूर जाकर खेलते हैं। ठीक है, अपने डेरा से, यहाँ ना डेरा नहीं बोलेंगे, हाँ हटा देंगे तो अपने डेरा से दूर जाकर खेलते हैं। ठीक है, घर पर तो नहीं खेलते हैं। घर में क्या होगा? जो आसपास के शीशे के बने मकान है, वहाँ उनकी खिड़कियाँ टूट जाएगी, जिस कारण से वे बोलते हैं अरे थोड़ा दूर जाके खेल। तो इससे आपको याद रहेगा देहरादून। क्रिप्टो गेम क्या किए हम लोग? दूर जाकर खेलें। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा देहरादून। यह कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में, आप लोग तो जानते ही हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला चीनी संग्रहालय। ठीक है, तो यह है शिवाजी नगर पुणे में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे चीनी लोग जो है अपने संग्रहालय में किसका फोटो लगाए रखे हैं, अर्थात किसकी मूर्तियाँ लगाए हैं? तो शिवाजी की। आप लोग जानते हैं शिवाजी काफ़ी प्रतापी राजा थे। तो चीनी अपने संग्रहालय में किसका फोटो लगाए हैं? तो चीनी अपने संग्रहालय में शिवाजी अर्थात शिवजी की फोटो लगाए हुए हैं। इससे आपको याद रहेगा शिवाजी नगर कहाँ है? तो शिवाजी नगर पुणे में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र। पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ है? तो यह रानीखेत उत्तराखंड में है। इसे कैसे याद रखेंगे? वन मतलब जंगल, चिकित्सा मतलब जंगलों में इलाज किसका हो सकता है? तो जंगलों में इलाज उसी का हो सकता है जो राजा होगा। तो राजा, लेकिन यहाँ रानी है। तो रानी को आप लोग जानते हैं कि रानी क्या है? पर्दा में रहती। तो उसका जो इलाज करने के लिए जंगल में ले जाया गया और उनका वहाँ इलाज किया गया। तो वन में चिकित्सा किसकी हुई थी? तो वन में चिकित्सा रानी की हुई थी। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा वन चिकित्सा रानीखेत। और रानीखेत कहाँ है? तो रानीखेत उत्तर में है। ठीक है, क्योंकि जानते हैं उत्तर में काफ़ी पहाड़ है, जंगल है। तो इससे आपको याद रहेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ है? तो यह है भुवनेश्वर उड़ीसा। अब विश्व कौशल, पूरे विश्व का जो कौशल है वो कहाँ है? तो भवन में रहता है। ठीक है, सब अपने अपने घर में रहते हैं। पूरे विश्व का कौशल केंद्र कहाँ है? तो सबका अपना अपना भवन है। ठीक है, उसके बाद ही तो वो उनका यदि कौशल जो है काफ़ी विकसित हुआ तो भवन से भी बाहर निकलते हैं। लेकिन विश्व का कौशल केंद्र जब कहा जाए तो भवन घर से ही शुरुआत होगी। तो भवन से भुवनेश्वर उड़ीसा। ठीक है, अब अगला है भारत का पहली जलमग्न सुरंग कहाँ है? तो यह मुंबई में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जल मतलब जल से भरा, मग्न। तो आप लोग जब माउथ, ठीक है, माउथ भी एक तरह से का सुरंग ही कह सकते हैं। तब मुंह को बाइये, क्योंकि वह क्या है? मुंह जो है अंदर पूरा पानी से हमेशा भरा रहता। तो जलमग्न सुरंग कौन? तो हमारा मुंह से मुंबई। ठीक है, मुंबई कहते हैं ना, मुंह बाइये, थोड़ा सा उसमें देखना है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो मुंह खोलिए, तो यहाँ याद है मुंह बाइये से मुंह अर्थात माउथ से याद रहेगा मुंबई। ठीक है,
आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो रहा होगा। यदि आप लोगों को याद हो रहा तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है, पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यह उत्तर प्रदेश बना है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी अधिक है पूरे भारत में, तो यदि यहाँ का सबका बजट जो है पेपर में लिखा जाए तो क्या होगा? यहाँ पेड़ पौधों की काफ़ी हानि होगी, जिस कारण से यहाँ पेपरलेस बजट पेश किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? तो रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे तोड़ेंगे, रे बीज, बीज मतलब क्या? सीड। रे बीज मतलब कहने का मतलब क्या होगा? किसी नौकर को बोला जा रहा है रे बीज ले, और गो मतलब जाओ, जाकर आओ। ठीक है। गो वा, गोवा को जब तोड़ेंगे तो इस तरह से लिखा रहेगा, गो मतलब जाना, आ मतलब आना, रे बीज लो और वहाँ जाकर आओ। ठीक है, अर्थात वहाँ से पहुँचा कर आओ। तो जिससे आपको याद रहेगा, रेबीज मुक्त राज्य कौन है? तो गोवा। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया कहाँ? तो गुवाहाटी असम में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो क्या बोला जा रहा है? संशोधित रबर है। ठीक है। तो चूंकि संशोधित रबर है तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी? तो उसकी क्वालिटी जो है औसम है। ठीक है। असम ना पढ़ करके हम लोग क्या पढ़ेंगे? औसम। औसम मतलब क्या? तो सबसे बेहतर। संशोधित रबर है जिसकी क्वालिटी कैसा है? एकदम औसम है। तो औसम से याद रहेगा औसम। और यह संशोधित रबर कहाँ से लाया गया? तो यह संशोधित रबर हाट से लाया गया। हाट से याद रहेगा, हाटी, हाटी कहाँ है? गुवाहाटी कहाँ है? तो असम में है। तो इससे आपको याद रहेगा गुवाहाटी असम। अब नेक्स्ट है, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह आंध्र प्रदेश में की गई। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि वैसा राज्य जो बिल्कुल अंधा हो चुका है, यहाँ आदमियों के लिए एम्बुलेंस है ही नहीं, लेकिन वह राज्य क्या कर रहा? पशुओं के लिए एम्बुलेंस ला रहा। तो जो उसे यह नहीं दिख रहा कि हम लोगों को भी एम्बुलेंस की ज़रूरत है, तो वो कैसा राज्य है? पशुओं को एम्बुलेंस देने वाला अंधा राज्य है, जिसे आदमी और जानवर में फर्क भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन है? तो यह है मे फ्लावर 400। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मे को याद रखेंगे माई, मेरा फ्लावर जो है 400 किलोमीटर तैर करके अटलांटिक महासागर चला गया। इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, अटलांटिक महासागर है और हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि नदियों में फूल को बहा दे देते हैं। ठीक है। तो मैं फ्लावर को क्या करता, यहाँ नदी में बहाऊंगा और वो 400 किलोमीटर दूर, वो क्या होगा? मेरा फ्लावर जो है 400 किलोमीटर दूर अटलांटिक सागर में वह जाकर गिरेगा। और आप लोग जानते हैं सभी नदियाँ जो है क्या है? किसी न किसी सागर से जुड़ी हुई है। तो और सब सागर आपस में जुड़े हुए हैं, जिस कारण से क्या होगा? मेरा फ्लावर कहाँ चला जाएगा? अटलांटिक सागर में। तो मे फ्लावर 400 अटलांटिक महासागर पार करने वाले दुनिया का पहला मानव रहित पोत है। और आप लोग जानते हैं इसके लिए किसी मानव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नदी से अटलांटिक महासागर तक उस फ्लावर को पहुंचाए, क्योंकि वह तो आप खुद से ही क्या होगा? बहकर वहाँ चला जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ किया गया? तो डेनमार्क में। ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यह है क्या? सबसे ऊंचा रेत महल है। हम लोगों ने जब यूट्यूब
देखा तो वहाँ देखा कि एक रेत महल, मतलब क्या है, बालू का महल बना हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसे मैंने मार्क कर दिया कि अगली बार यहाँ ज़रूर जाएंगे घूमने के लिए। ठीक है, रेत महल घूमने का प्लानिंग किया गया, मार्क कर दी हम लोग कि हम लोग जो है अगली बार ज़रूर यहाँ घूमने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यह सबसे ऊंचा रेत महल है, रेत का बना है। तो डेन मतलब गुफा में, यह रेत महल कहाँ है, तो यह रेत महल डेन में है। डेन मतलब गुफा में। तो हम लोगों ने कहा कि इस बार आए हैं गुफा घूमने के लिए, अगली बार अच्छे से हम लोग इसे ज़रूर घूमेंगे। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके लिए मार्क कर दिया, अर्थात चिन्ह लगा दिया कि इस जगह अगली बार फिर से आना है। नेक्स्ट है भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन। तो यह कहाँ है, तो यह किसके नाम पर है, तो सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। ठीक है, तो यह किसका नाम है, तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन का नाम है। तो जानते हैं कि एसी रेलवे स्टेशन, ठीक है, वैसा रेलवे स्टेशन जहाँ एसी लगा हुआ है। तो यह किसी न किसी, वह शहर कहाँ होगा, तो जहाँ पूरे शहर में लोगों का घर बंगला होगा। ठीक है, तो बंगला से बेंगलुरु, एसी रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो बेंगलोर में है। वैसे भी आप लोग जानते हैं वहाँ जो है, वो जो है क्या है, बेंगलुरु जो है काफ़ी विकसित है, वहीं जो है केवल यह हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो यह सीनोन, दक्षिण कोरिया। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे। अब ये देखिए कि पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगता, तो यह जब भी लगता है तो यह कहाँ लगता है, तो यह लगता है समुद्रों के किनारे। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ कहाँ है समुद्र, हम लोग के यहाँ दक्षिण में है। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा दक्षिण। बाकी मैं और भी याद करा रहा हूँ। अब क्या सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा है, तो सबसे ऊंचा मतलब काफ़ी ऊंचाई पर यह पवन ऊर्जा लगाया गया। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर, इतना ऊंचाई पर लगाया गया कि इसे कोई नॉन कोई नहीं देख सकता कि उसका पैर कहाँ है और उसका पवन ऊर्जा वाला जो पंखी होता है क्या, वो कुछ इस तरह से रहता, वो कहाँ है। तो नॉन मतलब नहीं, तो सब क्योंकि सबसे ऊंचा लगाया गया, तो सीन किसी को नहीं दिख रहा है कि वह कहाँ है उसका पंखी। और यह कहाँ है, कहाँ हो सकता है, तो दक्षिण में, और दक्षिण में रिया ने ऐसा किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, तो यह पूरा गांव लेह लद्दाख में है। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है भारत में क्या हो रहा, भूतापीय विद्युत परियोजना चलाई जा रही। ठीक है, या यह कह सकते हैं सबसे ज़्यादा विद्युत किस प्रकार उत्पादित किया जा रहा, तो भूतापीय द्वारा। तो यह क्या, इसी कारण से पूरे गांव में बिजली आती है। ठीक है, तो भूतापीय विद्युत के कारण ही क्या हो रहा है, पूरे गांव में बिजली आ रही है। ठीक है, और यह कहाँ है, तो यह है लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ है, तो यह है चंडी स्थान। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे, अपंग मतलब जान रहे विकलांग हो गया। तो विकलांग क्या कैसे बना, तो जब किसी की पत्नी चंडी का रूप धारण कर लेती है तो उसके अपने पति को वह अपंग बना देती है। क्या, इतना मार मारेगी उसे अपंग बना देगी। अपंग कब बना एक व्यक्ति, तो जब उसकी पत्नी चंडी का रूप धारण कर लेगी। तो चंडी का रूप धारण करने से याद आएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट है 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश, तो यह है वेनेजुएला। इसे कैसे याद रखेंगे, तो चूंकि 10, अब क्या है नाम में ही छिपा है जुएला, मतलब जहाँ जुआ ज़्यादा खेला जाता हो। ठीक है,
जहाँ जुआ ज़्यादा खेला जाता हो। तो आप लोग जानते हैं जुए में क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं, और ढेर सारा पैसा ले जाना वहाँ तो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी मुश्किल होता। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया, 10 लाख का एक नोट ही निकाल दिया, ताकि जुआ में 10 लाख का नोट ले जाना आसान हो सके। तो 10 लाख का क्या किए आप, करेंसी क्या किए, जुआ में हार गए। इससे आपको याद रहेगा, 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश वेनेजुएला। ठीक है। नेक्स्ट है देश का पहला चमड़ा पार्क। तो यह कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा चमड़ा कानपुर में है। तो चमड़ा कानपुर, या फिर अपने कान को टच करेंगे, चमड़ा क्या है, कान, सॉरी कान किससे बना हुआ है, तो चमड़ा से, तो कान चमड़ा। ठीक है। तो कानपुर याद रहेगा, चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई। तो नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो चूंकि नाव है मतलब बोट, नाव जो कि क्या कहते हैं, बोट, और नाव पर क्या किया गया, पुस्तकालय बनाया गया। नाव पर क्या है, पुस्तकालय बनाया गया। तो आप लोग जानते हैं नाव का क्या काम है, पानी में तैरना। तो उसे तैरने के लिए क्या चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उपयोग कोल का उपयोग करते हैं, कोल अर्थात कोयले का। तो नाव पुस्तकालय में हम लोग किस चीज़ का उपयोग करें, कोल का। तो जिससे आपको याद रहेगा, कोल से कोलकाता। कोलकाता कहाँ है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नाव पुस्तकालय में किस चीज़ का उपयोग हो रहा तैरने के लिए, तो इसके तैरने के लिए कोल का प्रयोग हो रहा, और कोल के प्रयोग से, सॉरी याद रहेगा, कोलकाता। कोलकाता कहाँ है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत किसने की, सॉरी कहाँ से कहाँ तक की गई, तो चंडीगढ़ से हिसार तक। ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो मान लेते हैं आपका घर चंडीगढ़ है, तो पहला एयर टैक्सी, आपका घर चंडीगढ़ है, तो आपने क्या किया, सबसे पहला एयर टैक्सी अर्थात फ्लाइट जो है अपने सार अर्थात शाहरुख के यहाँ जाने के लिए एयर टैक्सी लिया, अर्थात हवाई जहाज पर बैठा था। तो पहली बार एयर टैक्सी पर कब बैठे थे, तो सार के यहाँ जाने के लिए। कहाँ से, तो आपके घर चंडीगढ़ से। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ है, तो यह जमुई बिहार में है। भारत का पहला पक्षी कलरव कहाँ है, तो जमुई बिहार में। बिहार मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता, तो बिहार मतलब बौद्ध बिहार आपने सुना होगा, जिस कारण से ही बिहार का नाम बिहार पड़ा। तो पक्षी जो है कलरव कहाँ करते रहते हैं, तो बिहारों में। ठीक है। बिहारों अर्थात बगीचों में, तो बगीचों से याद रहेगा बिहार, जमुई बिहार। नेक्स्ट है भारत का पहला इंडोर स्की पार्क। ठीक है। यह कहाँ है, तो यह कुफरी हिमाचल प्रदेश में है। स्की पार्क समझते हैं, स्की पार्क होता है क्या, ये जो स्लोपिंग वाला बर्फ पर जो स्लोपिंग करते हैं उसे ही स्की बोलते हैं, स्कीपिंग। ठीक है। तो चूँकि क्या बोला है, इंडोर मतलब घर के अंदर स्की किया जाएगा, तो यह कहाँ हो सकता है, हिमालय पे ऐसा होता है। ठीक है, कि जहाँ के घरों में पूरा पानी जो है बर्फ़ बन जाता है। तो हिमालय से याद आएगा हिमाचल प्रदेश। और क्या याद रखेंगे, इंडोर स्की मतलब घर के अंदर, स्की मतलब याद रखेंगे आइसक्रीम। इंडोर घर के अंदर, स्की से याद रहेगा आइसक्रीम। आइसक्रीम में क्या खाएं घर के अंदर, तो कुल्फ़ी खाएं। कुल्फ़ी से कुफरी याद रहेगा। इंडोर स्की पार्क कुफरी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ कहाँ की गई, तो यह दिल्ली में प्रारंभ की गई है।
तो जैसे ही मेट्रो की चर्चा होगी तो आपको सबसे पहले दिल्ली मेट्रो का याद आएगा क्या। सबसे पहला जो काफ़ी अच्छा है, विकसित है, तो यह कहाँ है, तो यह दिल्ली में है। तो दिल्ली में ही ऐसी सुविधा शुरुआत की जाएगी जो, क्योंकि यह देश की राजधानी है। तो इसे आपको याद रहेगा, पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ कहाँ किया गया, तो दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापना कहाँ है, तो गुरुग्राम में कहाँ है, हरियाणा। इसे कैसे याद रखेंगे, उत्कृष्टता मतलब क्या हो गया, उत्कृष्टता मतलब विशेष, ठीक है, विशेष केंद्र। तो अपना विशेष केंद्र किसके लिए, तो विशेष केंद्र है गुरु के लिए, ठीक है। आपके गुरु हैं तो गुरु के सम्मान के लिए आपने एक उत्कृष्टता केंद्र खोल दिया कि गुरुजी जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ आ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। तो इसे आपको याद रहेगा, उत्कृष्टता केंद्र क्यों खोला गया, किसके लिए, तो गुरु के लिए। गुरु से याद रहेगा गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत का पहला वाटर पार्क, यह है गुरुग्राम, हरियाणा। इसे कैसे याद रखेंगे, इसे भी वोटर से याद रखेंगे, या कह सकते हैं वोटर मतलब जो वोट देते हैं। तो वोटर, सबसे पहला वोटर कौन होगा, तो गुरु ही होंगे, जिन्होंने आपको सिखाया होगा कि किस प्रकार जो है वोट दिया जाता है, या सबसे पहला वोट उन्होंने दिया था, किसने सिखाया, तो गुरु ने बताया था। तो वोटर पार्क किस लिए खोला गया, तो गुरु के लिए, क्योंकि अब जो गुरु काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, तो वोटर पार्क उन्हीं के लिए खोला गया है, जिससे आपको याद रहेगा गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट है, टायर पार्क। टायर पार्क कहाँ है, तो टायर पार्क पश्चिम बंगाल। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे कि टायर कहाँ होगा, टायर किस में होता है, तो टायर गाड़ी में होता। तो टायर गाड़ी किसके पास होता, तो बड़े बड़े जिनका बंगला होता, ठीक है। तो जिसका बंगला होगा उसी के पास गाड़ी होगा और उसी के पास टायर भी होगा। तो टायर पार्क से याद रहेगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो यह कहाँ है, तो यह लक्षद्वीप में है। अब बोल रहा है कि 100 पूरा प्रतिशत, कोई भी चीज़ टोटल 100% होता, और यह क्या किया, 100% जैविक क्षेत्र घोषित हो गया। तो इसका क्या हुआ, इसका लक्ष्य पूरा हो चुका है। तो इससे याद रहेगा 100% जैविक क्षेत्र करने वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो जिसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। तो लक्ष्य से याद रहेगा लक्षद्वीप। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह आधा प्रश्न था, नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।